नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं प्रदीप बौद्ध और आज हम आए हुए हैं महाकरुणा बुद्ध विहार में और हमारे साथ हैं भंते बदंत महानाम महाथेरा। आइए हम इनसे बात करते हैं। ये भंते जी, जो हमारे सुनने में आया है कि नगर निगम गाजियाबाद वाले आपका ये बुद्ध विहार जो है इसको तोड़ने के लिए आए थे, आप थोड़ा बताएंगे क्या मामला है वो? कल की तारीख ऐसा सुना गया था, पूरे कौशाम्बी और आसपास के लोग भी कह रहे थे कि निगम की टीम महाकरुणा बुद्ध विहार को तोड़ने आ रही है, जबकि प्राचीन महाकरुणा बुद्ध विहार कोई आज से नहीं है। ये चौधरी समय सिंह जो भुगापुर में रहते थे, लगभग पिछली शताब्दी में कभी बाढ़ आई होगी जमुना में, तो आके ये अपने खेतों पर आए। उस समय ये प्राचीन महाकरुणा बुद्ध विहार की स्थापना की थी, जो कि कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने निगम को एप्लीकेशन दिया होगा और निगम यहाँ 25 तारीख को महाकरुणा बुद्ध विहार हटाने के लिए या अतिक्रमण के बहाने महाकरुणा बुद्ध विहार हटाना चाहता था। लेकिन परसों से हम लोगों ने ये पूरा पता चल गया कि यहाँ महाकरुणा बुद्ध विहार को अतिक्रमण के बहाने हटाना चाहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कल सुबह तत्काल डीएम साहब के पास गए और डीएम साहब से फ़ोन से बात की, तो डीएम ने बात की और डीएम ने कहा कि निगम वाले जा रहे हैं, तो यहाँ निगम नगर आयुक्त हैं जो इस समय महेंद्र सिंह तनवर जी हैं। आप मैं फ़ोन करता हूँ, मेरी फ़ोन से बात हुई थी जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह से, मेरी खुद बात हुई, तो उन्होंने कहा आप नगर आयुक्त से मिलो और वो आपकी समस्या को देखें। फिर हम लोग पहुँचे नगर आयुक्त श्री महेंद्र सिंह तनवर के पास। उन्होंने मुलाकात की, बातचीत हुई। उन्होंने कहा हाँ ऐसा सुना तो है, टीम जा रही है, लेकिन हमारी फ़ाइल ली और कहा मैं पूरी फ़ाइल पढ़ता हूँ, और मेरा नंबर लिया और कहा मैं कल आपको फ़ोन करूँगा। मैंने भी उनका नंबर लिया। तो यहाँ के कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, मैंने भी कुछ समय पहले कुछ लोग आए थे निगम के, तो उन्होंने पूछा था कि ये महाकरुणा बुद्ध विहार का जो केस माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया अल्पसंख्यक आयोग में 5 साल तक चलता रहा, और उन्होंने लिख के दिया जिला प्रशासन ने, जीडीए ने, कि ये प्राचीन बुद्ध विहार है, ये कोई नया नहीं है। जो कानून, इस पर कोई भी कानून लागू नहीं होता, क्योंकि प्राचीन महाकरुणा बुद्ध विहार 50-60 साल से स्थापित है और चौधरी समय सिंह जो भुगापुर के थे उन्होंने स्थापित किया था। भंते जी इसकी देखरेख कर रहे हैं। तो हम पूरे समाज से चाहेंगे कि जो लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं और जो लोग बाबा साहब के मार्ग के मिशन पे और तथागत बुद्ध के मिशन को, बुद्ध का संदेश को पूरे देश में बुद्धमय भारत बनाने के लिए तत्पर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, जिससे कि महाकरुणा बुद्ध विहार पे बिल्डर और असामाजिक तत्व हैं, जो लोग इसको नहीं चाहते भारत में बुद्धिज्म बढ़े, ऐसे लोगों को जवाब दें। तो भंते जी एक चीज़ बताइए, ये जो लोग हैं क्या वो आपके कभी सामने आए हैं? ऐसा है, असामाजिक तत्व हैं, उन्हें महाकरुणा बुद्ध विहार के आसपास कई सारे दसियों मंदिर हैं, सरकारी ज़मीन पे है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व बिल्डरों से मिले हुए हैं। बिल्डरों से मिलकर के वो चाहते हैं महाकरुणा बुद्ध विहार पे कब्जा करना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो भंते जी एक चीज़ बताइए, क्या समाज के कुछ लोग आपके साथ आए थे या नहीं आए? भाई समाज के साथ हमारे लोग आए, डीएम के यहाँ गए, नगर आयुक्त के यहाँ गए, और समाज पूरा साथ में है। भंते जी आप समाज से क्या चाहते हैं? हमारा समाज के लिए ये संदेश है कि जहाँ जहाँ बुद्ध विहार हैं, जो तथागत बुद्ध के मार्ग पर और बाबा साहब के बुद्धमय भारत को सपना साकार करने के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे खेती बाड़ी करने वाले हो, चाहे वो नौकरी में हो, अगर वो तन से, मन से और धन से वास्तविक चाहते हैं बुद्धमय भारत बने, तो तन मन धन से सहयोग करें और आएँ। और हमसे पहले यहाँ बुद्ध विहार में विकास हो रहा है, और ये बुद्ध विहार ही रहेगा, और ग्रस्तों की
उपासकों की, बाबा साहब के मानने वालों की, बुद्ध के मानने वालों का जीवन जो है उस मार्ग पे चले, क्योंकि अभी ये वर्षावास का महीना अभी 2 महीने बाकी हैं, उस पर चल कर के ही भारत को जैसे पुरातन में सोने की चिड़िया था तब सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। नगर निगम वाले आए थे यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए? कल ऐसा मैंने सुना है, मैं तो समय नहीं था, लगभग 3 से 4 बजे के बीच में अपर आयुक्त जो नगर निगम के होते हैं उनकी गाड़ी देखी गई है और आए थे, वो देख करके वो चले गए। तो इसमें जीडीए का क्या रोल है? और जीडीए ने तो लिख के दे दिया आयोग में कि मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा, जीडीए और जिला प्रशासन ने दोनों ने। अब नगर निगम ने पहले तो आयोग में गया नहीं और एकदम से अचानक से किसी भूमाफिया से मिल कर के, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों ने कहा जाता है, जो असामाजिक तत्व ने जाके वहाँ नगर निगम में एप्लीकेशन दिया और बिल्डर से मिल कर के बुद्ध विहार हटाने का प्रयास किया। जैसे कि बुहापुर के अंदर जो निगम पार्षद हैं आनंद गौतम, क्या आप उनसे मिले? निगम पार्षद पिछले सप्ताह यहाँ आए थे कुछ निगम कर्मचारियों के साथ में, तो उन्होंने तो कहा हम भंते जी आपके साथ हैं, यहाँ मिट्टी भरवाएंगे, यहाँ टाइल लगवाएंगे, तो आनंद जोनी जी हमारे साथ हैं। क्या उन्होंने अभी तक कुछ मटेरियल भेजा है यहाँ पे लगवाने के लिए? हाँ, आनंद जोनी जी ने कहा कि मैं हेडपम्प लगाऊंगा, अभी मटेरियल नहीं भेजा लेकिन आश्वासन दिया है कि मैं यहाँ मिट्टी भरवा के टाइल लगाऊंगा और सीटी डलवाऊंगा, ऐसा आनंद जोनी ने बोला है। आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी? आगे की प्रतिक्रिया क्या, यहाँ वर्षावास चल रहा है और हम तो चाहेंगे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्षावास में आए, बुद्ध वंदना में आए, ध्यान साधना करें, बाबा साहब भगवान बुद्ध के मिशन को बुद्धमय भारत बनाने के लिए उस पर प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन को ढालें। तो बुद्ध विहार जब है, स्थापित हो गया है, और आजकल से नहीं प्राचीन काल से महाकरुणा बुद्ध विहार जब स्थापित है, तो उस पर केवल बुद्ध विहार का मतलब ये है कि वहाँ से समाज को ज्ञान मिलना चाहिए, समाज में शांति आना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, पाखंड अंधविश्वास से मुक्ति होना चाहिए। तभी जब पाखंड अंधविश्वास से समाज मुक्त होगा तभी धम्म के मार्ग पर चलेगा, और इस धम्म के मार्ग पर जब चलेगा तो समाज का विकास होगा। और यही बाबा साहब भगवान बुद्ध की विचारधारा है कि आदमी पाखंडवाद से मुक्त होकर के वैज्ञानिक सोच, साइंटिस्ट सोच करके इस जीवन को जिए तो समाज का भला होगा और समाज का विकास उत्थान होगा। तथागत बुद्ध ने ध्यान साधना भी सिखाई पूरे समाज में। आज दुनिया के 56 देश तथागत बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं। आज देखिए जापान, जिसका संविधान बुद्धं शरणं गच्छामि से शुरुआत होता है, दुनिया में टेक्नोलॉजी संभव नंबर 1 है, लेकिन जहाँ से बुद्ध पैदा हुए भारत की धरती पर पाखंड वालों ने, अंधविश्वास फैलाने वालों ने बुद्ध को इस धरती से हटा दिया। इसलिए आज ये धरती बुद्ध के न होने से चीख चीख कर पुकार के कह रही है कि बुद्ध को फिर लाओ, बुद्ध में भारत बनाओ, तो ही तुम्हारा विकास होगा। ये जड़ जड़ में अंधविश्वास पाखंड जो फैला रहे, इससे तुम्हारा पतन होगा। उत्थान करने का मार्ग बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दे दिया कि बुद्ध की रास्ते पे चलो, बुद्धं शरणं गच्छामि। जीवन को अगर परिवर्तन करना है तो शील पालन करना पड़ेगा। अपनी आने वाली नस्लों को अगर बचाना है, इस पाखंडवाद से, अंधविश्वास से मुक्ति दिलाना है, तो केवल और केवल एक ही मार्ग है, तथागत बुद्ध। इसलिए क्योंकि बुद्ध ने अपने आप को भी ये नहीं कहा मुझे ईश्वर मानो, भगवान मानो। बुद्ध ने कहा मैं केवल और केवल मार्गदाता हूँ, अच्छा मार्ग बताता हूँ, शुद्धि का मार्ग। अगर शुद्ध होना है तो बुद्ध के मार्ग पे चलो, वरना पाखंडवाद ने तो पतन कर दिया इस देश का। तो इस देश को अगर बचाना है, क्योंकि दुनिया इस समय 2 जगह खड़ी है, एक बारूद के ढेर पर, इधर बुद्ध का मार्ग है। तो युद्ध चाहिए या बुद्ध चाहिए? अगर बुद्ध चाहिए और शांति चाहिए तो तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलना पड़ेगा। बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए, विश्व में शांति प्राप्त करने के लिए केवल और केवल बुद्ध का मार्ग है। बाकी लोगों ने तो मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह का बेटा हूँ, मैं गॉड का बेटा हूँ। बुद्ध ने कहा मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ, लेकिन मैं शुद्धि का मार्ग बता रहा हूँ। लोगों ने जब समझा तो भारत उस समय सम्राट अशोक के बेटे से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर 10 पीढ़ियों भारत में बौद्ध राजाओं ने राज किया और भारत सोने की चिड़िया था। आज
बुद्ध का शासन न होने से पाखंडियों ने पूरा देश परिवर्तन कर दिया। ये महाकरुणा बुद्ध विहार इसलिए ये सभी पूरे भारत के उन लोगों से आग्रह करता है कि आप बुद्ध के मार्ग पर चलें, शीलवान बने और समाधिवान बने, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए चाहे जो कार्य करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, किसानी करें, लेकिन तथागत के मार्ग पर चल करके अपने आप को शुद्ध बनाएं। साथी, जैसे कि आपने भंते जी के विचार सुने, क्या आपको नहीं लगता इस बुद्ध विहार को बचाना चाहिए? जो असमझ तत्व के लोग हैं, जो बिल्डर हैं, वो कहीं ना कहीं इस हमारे महाकरुणा बुद्ध विहार पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए साथियों, आप सब मिलकर इस बुद्ध विहार को हम बचाते हैं और हम हर तरीके के सहयोग से इस बुद्ध विहार को एक बहुत विशाल बुद्ध विहार बनाते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।